बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये सीरीज़ हमने कंटिन्यू रखा था। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक टाइप है। ये हम कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में ओजोन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके एक जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं कि ओजोनोलाइसिस में जनरल रिएक्शन होता किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है, इसमें हम ओज़ोन ऐड करते हैं और ये हमें प्रोडक्ट में देता है ये ओजोनाइड, और ओजोनाइड से फिर बन जाता है। ओजोनाइड में हम जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये टेम्परेचर कंडीशन है और ये हमें दो दे देता है, दो फॉर्मल्डिहाइड हमें मिल जाते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ये तो इसका जनरल रिएक्शन है कि मतलब इस तरह इसका ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड से मतलब फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट जिंक यूज़ करके ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमने अगर आपको याद है, हमने इसको इस तरह सीखा है कि इसकी इस तरह स्प्लिटिंग हो जाती है। फिर ये मतलब ये CH2O डबल बॉन्ड बन जाता है, इसके दो और इधर CH2O डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये H डिफरेंट हो सकते हैं, ये HR भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे इथीन लिए, इसमें उसमें दो H होते हैं। तो ये जो अल्कीन आप लोगे वही आपने इधर R डालना है, तो उसके मुताबिक। फिर तो जनरल रिएक्शन है जिसमें ओजोनाइड बनता है, फिर ये बन जाते हैं। लेकिन ओजोनाइड से पहले एक और चीज़ भी बनती है जिसे हम कहते हैं मोल्जोनाइड, वो भी बनता है। तो पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम आगे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक है ये ओजोनाइड से हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड, टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट दी लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन को देखना है तो आपने ओजोनाइसिस को यूज़ करना है। टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन टेस्ट। ये ब्रोमिनेशन टेस्ट जो होता है ये डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए होता है, और ये ओजोनाइसिस डबल बॉन्ड के लोकेशन को फाइंड करने के लिए होता है। टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए जहाँ पे ये मौजूद होगा उसकी लोकेशन ये बताएगा ओजोनाइसिस। अच्छा, अब ये तो मतलब इसका मतलब ये एप्लीकेशन है कि इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके मैकेनिज़्म को समझते हैं, फिर इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। मेन इसका इंपॉर्टेंट जो है वो मैकेनिज़्म है, बाकी इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे किस तरह बनेंगे हमें किस तरह पता चलेगा वो बहुत आसान है, लेकिन इसके मैकेनिज़्म पे बहुत फोकस करते हैं। इसके मैकेनिज़्म में जो बात आती है, थोड़ा सा मैकेनिज़्म इसका लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक अल्कीन है, इसके साथ दोनों R ग्रुप या H भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। ये एक अल्कीन हमने ले लिया है, इसके साथ हम एडिशन करते हैं ओज़ोन। तो ओज़ोन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ वो ये है, ये ओज़ोन के स्ट्रक्चर है। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है जो अल्कीन उस पर अटैक कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है ये, क्योंकि प्रिंसिपल इसका रिएक्शन का यही है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें होगी। तो इससे पहले कि मतलब इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कहाँ पे लिख लूँ, इधर साइड पे लिख दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा होके ये एक ऑक्सीजन है नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन दूसरा, यानी इसने तो दो बॉन्ड नॉर्मल ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। अगर ये दो बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो ये न्यूट्रल रहता है, और ये दोनों ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाए, ये एक बॉन्ड और भी बनाना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें देखें ये ऑक्सीजन अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, चूँकि इस ऑक्सीजन ने इस न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले, चलिए फर्स्ट सेकंड स्टेप पे करते हैं, इससे बन जाएगा, पहले इससे बन जाएगा, नीचे कर दें ताकि फिर वो रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो।
इससे बन जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसने 2 बॉन्ड बना लिए और ये पॉजिटिव। यानी अगर ये अपना लोन पेयर के साथ शेयर कर ले और डबल बॉन्ड बना ले तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव रह जाएगा और ये न्यूट्रल, यानी इसने 2 बॉन्ड बनाए और इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो ये इस पे पॉजिटिव आएगा। तो 3 बॉन्ड का ख्याल रखना है, ज़रूरी नहीं कि 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, उस केस को देखना होगा। यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर किए और डबल बॉन्ड बनाए हैं तो इसका लोन पेयर यूज़ हो चुका है, इसलिए इस पर पॉजिटिव आया है। अब देखें, अब चूँकि न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल, इसे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, न्यूक्लियोफाइल, और ये इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इधर इसको स्टेबलाइज बना लेगा, क्योंकि ये चाहता है कि मुझे अपना बॉन्ड पेयर दोबारा मिल जाए। तो अगर ये बॉन्ड पेयर इसे दोबारा मिलेगा, अगर ये इसको दोबारा हासिल करना चाहते हैं बॉन्ड पेयर, तो ये फिर ये नेगेटिव बनेगा। तो मतलब ये एक किस्म का इलेक्ट्रोफाइल है, इसके इलेक्ट्रॉन फिर मतलब चले जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑक्सीजन, ये तो नेगेटिव है, इनटू ऑक्सीजन, ये इसने अपना बॉन्ड पेयर फिर हासिल कर लिया और इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया इधर न्यूक्लियोफाइल। तो इस जनरल इसका मतलब वो हम शो करते हैं कैसे इस पे अटैक होता है। तो इन तीनों में से ये क्वेश्चन राइज होता है कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। तो वो बात यहाँ पे क्लियर होती है कि दिस वन ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म इज़ इलेक्ट्रोफाइल एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये समझाने के लिए मैंने ये रिएक्शन ड्रा किया है। तो इसको गौर से सुन लें, इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। अब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, तो अल्कीन क्या करेगा, अल्कीन इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल अपने अंदर ऐड कर लेगा। तो ये पूरा एक सीरीज़ है, फिर अगर ये इस पर अटैक कर लेगा तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव है तो इस पर अटैक कर लेगा, सॉरी, 1 2 3। अब ये इस तरह मतलब एक किस्म की कंसनट्रेटेड रिएक्शन है, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर इधर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी तो इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। कौन से रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोबोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी ये होता था, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता तो फ़ौरन इधर से वो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो जाता, कंसनट्रेटेड रिएक्शन। ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अब इससे बनेगा क्या, इससे जो प्रोडक्ट में बनेगा वो है मोलोजोनाइड, ये और ये आर ग्रुप, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। अब ये मोलोजोनाइड इंतहाई अनस्टेबल है। ये तो एक तो जोनाइड है, वो भी अनस्टेबल, इसलिए नहीं कि वो स्टेबल है, लेकिन ये उससे भी अनस्टेबल है, इसलिए कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि मोलोजोनाइड में यहाँ तीनों ऑक्सीजन एक साथ अटैच हो चुके हैं, और ओजोनाइड में यहाँ पे कार्बन आ जाता है, 2 ऑक्सीजन के बीच कार्बन आ जाता है और ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है, तो थोड़ा सा स्टेबल रह जाता है। तो इसके बारे में पॉइंट्स है ना कि ये क्यों ओजोनाइड बनाना चाहता है। ओजोनाइड स्टिल अनस्टेबल लेकिन इसकी बनस्बत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके पॉइंट्स में अपने ये लिखना है कि रीअरेंजमेंट बिहाइंड फोर्स इसका क्या है, रीअरेंजमेंट बिहाइंड इसका फोर्स क्या है। तो वो कहाँ पे लिखे, इधर ही लिखते चलो। फर्स्ट फोर्स जो है इधर मैं ऊपर लिखता है रीअरेंजमेंट, यानी इससे क्यों वो बनेगा ओजोनाइड। तो इसके अंदर ये बातें, सबसे पहले इसके अंदर कीटोन फार्मेशन, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड जो है वो कीटोन फार्मेशन है। एक दूसरी बात इसके अंदर ये है कि रिंग स्ट्रेन मौजूद है इसके अंदर, और तीसरी बात इसके अंदर जो है थर्ड वन कि लोन पेयर रिपल्जन है, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन एक साथ हैं, लोन पेयर रिपल्जन इसके अंदर मौजूद है। तो इन तीनों वजूहत की बिना पर ये मोलोजोनाइड जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ओजोनाइड में। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, किस चीज़ के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं जब मोलोजोनाइड कन्वर्ट होता है ओजोनाइड में। इसकी 2 अप्रोचेज़ हैं, एक अप्रोच है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसे करते हैं। तो ये किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल हम इससे बनाते हैं। फर्स्ट अप्रोच जो हम लिखते हैं वो हम करते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, इधर मैं लिखता हूँ ऊपर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ये फर्स्ट हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करते हैं, फिर सेकंड हम करेंगे
होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक बहुत आसान है, एक ही स्टेप में हो जाता है। हाइड्रोलिटिक जो हमने पढ़ा है तो वो थोड़ा सा लेंथ है। अब ये किस तरह होता है, इसके अंदर देखो, इस पे थोड़ा सा तो फोकस कर लें। इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर, चलो इधर शुरू करते हैं। ये ओजोनाइड मौजूद है, ये बॉन्ड पेयर है जो है ऑक्सीजन के दरमियान, ये इस तरफ ले आता है बॉन्ड पेयर को। जब ये बॉन्ड पेयर इधर ले आता है तो ये फर्स्ट वन हो गया। अब इससे वो प्रोडक्ट बना ले कि बॉन्ड पेयर इधर आ जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड पेयर चला जाएगा तो ये इसमें इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका भी था तो उसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर ये दो बॉन्ड बन जाएंगे। अब इसको हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी से मैं कंटिन्यूस करता हूँ, इधर इससे बन जाएगा ये R इंटू R, ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बन गए इन दोनों के दरमियान। और इधर जो था, इधर मैं लिखता हूँ दोनों R इंटू R, इसके साथ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव रह गया है। इस बॉन्ड को हमने दरमियान में से तोड़ दिया ट्रोलेटिक फिजन के ज़रिए से। यानी देखो ये मैंने बता चुका हूँ, ये दो एरो दोनों के टू बार के साथ फिश हुक नहीं है बार, इन दोनों इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, चले गए हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड दरमियान में से टूट गया। अब इसमें क्या होगा, इसको आगे देखते जाए। चूँकि जब ये बॉन्ड पेयर इधर आ गया तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 तो ये बना चुका है। ये पाँचवा जो है पाँचवा बनेगा, तो पाँचवा तो ये नहीं बना सकता, उसको हम इधर नेगेटिव लिख देते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, पाँचवा बॉन्ड नहीं बना। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इस और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता। तो ये फ़ौरन इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ देगा, जो आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है उसको आपने ले लेना है। जैसे ये बॉन्ड तोड़ देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो ये एक चीज़ बन गई। इसको अब अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये, इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये ऊपर वाला नहीं, ये पोर्शन, इसको मैं अलग कर लेता हूँ कि R इंटू R और कार्बन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये तो न्यूट्रल हो गई, ये बन गया, कीटोन बन गया। इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है तो उसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बन गया है वो है R कार्बन इंटू R, और इसके दरमियान ये डबल बॉन्ड बन गया ना ऑक्सीजन के दरमियान। अब देखो ये ऑक्सीजन नॉर्मल 2 बॉन्ड बना चुका है, अगर ये अपना लोन पेयर किसी के साथ शेयर करेगा तो इस पर प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर शेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे ये दूसरा बॉन्ड पेयर अपने साथ ले आता है। तो इसलिए मैंने बताया, यहाँ पे बताया था कि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमेशा प्लस रहेगा। बाज़ औक़ात अगर वो प्लस इस वक्त होता है जब ये लोन पेयर किसी को देना चाहिए, इधर इसने लोन पेयर इसको दिया है, इस वजह से इस पर प्लस आया हुआ है, और अगर वापस ले ले तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, तो इसका अब यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे इसने लोन पेयर इस्तेमाल की इसलिए पॉजिटिव आया। यहाँ पे ये लोन पेयर इस्तेमाल नहीं करता, यहाँ पे इससे बॉन्ड पेयर ले लेता है, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड पेयर, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इसने बना लिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम इस पर लिखते हैं ये नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन ये पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन गए हुए, इलेक्ट्रॉन इसके चले गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक दूसरे ऑक्सीजन की था, वो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ, एक तो अपना ले गया था और एक इसका भी ले गया, तो इसका ऑर्बिटल अब एम्प्टी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको, ये न्यूट्रल, इसको मतलब ये एक किस्म का न्यूट्रल बना लेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये इधर इस तरफ लिए, इससे जो बन जाएगा R इंटू R, ये इस पे पॉजिटिव आ गया, और ये ऑक्सीजन इसने दो बॉन्ड पेयर ले लिए ना, तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड पेयर ले लिया, अब ये एक और बॉन्ड भी बना सकता है, पूरा बॉन्ड पेयर ले लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ ये शेयर कर सकते कि उसके साथ बॉन्ड बनाए। अब ये स्ट्रक्चर बन गए। अब इसके साथ जो हमारी स्ट्रक्चर बन गए, इस और इस दोनों को हम मिलाएंगे, ये जो हमारे पास बन गया और ये वाला, इन दोनों के मिलाने से इस मोलोजोनाइड से ओजोनाइड बन जाएगा। अब इसको हम मिलाते हैं तो इसका रिएक्शन किस तरह, इसको मैं इधर इसके नीचे लिखता हूँ, ये हो गया, चलो इसके ऊपर लिखते फिर आसानी से होगी। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, कौन से पेन से लिख लूँ, ये डार्क से, R इंटू R डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन, ये मैं इसको इधर ले आया हूँ, ये और ये, यानी इसको अगर मैं दे तो 1 और ये हो गया 2, तो ये 1 और 2 के दरमियान वो रिएक्शन हो रहा है।
ये कीटोन बना था और ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होता है, चूँकि न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये फ़ौरन जाके इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव होता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कार्बन सॉरी, तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। जैसे इधर शिफ्ट कर लेगा, इधर मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, ये है 1, ये है 2। जैसे इस पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, यही ऑक्सीजन फिर आके इस कार्बोनाइल पे अटैक कर लेगा। ये 3 मैंने ब्रेक के साथ ये 3 हो गए, और जब इस पे अटैक कर तो ये ऑक्सीजन इसको देके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब सारे ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो गए और ओजोनाइड इससे बन गए। तो इसका हम फाइनली इस तरह ओजोनाइड बना लेते हैं। इससे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ओजोनाइड बन जाता है। ये ऑक्सीजन, इस दोनों के बॉन्ड, दरमियान में बॉन्ड, इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ आर ग्रुप, ये ओजोनाइड बन गया। तो मोलोजोनाइड से ओजोनाइड का बनना ये मुकम्मल एक स्टेप वाइज मैकेनिज़्म है जिससे ये बनता है। अब एक तरीका है कि हाइड्रोलाइटिक फिजन से बन गया है। इसका एक आसान तरीका भी है, होमोलाइटिक फिजन से भी हम बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यही करते हैं हाइड्रोलाइटिक फिजन। वो होमोलाइटिक फिजन किस तरह होता है उसको एक तरफ हम जाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि ओजोनाइड किस तरह बनेगा और किस तरह बनेगा। अच्छा, ओजोनाइड से आगे एक सेम प्रोडक्ट है दोनों का। ओजोनाइड से हम इसको भी इस तरह डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, तो उधर भी कीटोन एल्डिहाइड बनेगा, इधर भी कीटोन एल्डिहाइड। वो तो हम फिर अल्कीन को देख के बताते हैं कि एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेंगे, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, दोनों कीटोन बनेंगे, एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, तो अल्कीन को देख के बताया जाता है। इससे मतलब ओजोनाइड से फिर आगे सिंपल स्टेप है, दोनों सेम है। लेकिन मोलोजोनाइड से ओजोनाइड होमोलाइसिस किस तरह होता है वो पढ़ते हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा सिंपल है, बल्कि बहुत ही सिंपल है। इसमें ये देख लें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और इसके दरमियान ये ऑक्सीजन, ये हो गया। फॉर एग्जांपल इसका 2 ग्रुप अटैच है, इसके सभी 2 ग्रुप और जो भी अटैच हैं, क्योंकि होमोलाइसिस पढ़ रहे हैं ना, इधर मैं ऊपर लिखता हूँ कि होमोलाइसिस के ज़रिए से किस तरह बनता है होमोलाइसिस। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो है हाइड्रोलाइसिस था। तो होमोलाइसिस मीन इंसाफ के तौर पर इनका तोड़ मरोड़, ये हो गया। ये तीनों इसके साथ हो गए, तो इससे क्या बनेगा, बस इससे ओजोनाइड बन जाता है। सिंपल इज दैट, आसानी के साथ। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ आर ग्रुप, इसके साथ आर ग्रुप सॉरी। तो ये ओजोनाइड बन गए सिंपल। ये मोलोजोनाइड था, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इसको अब थोड़ा सा सेट कर लें। और ये ओजोनाइड है। दोनों अनस्टेबल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वो रीज़न मैं बता चुका हूँ। ये तो उसके मुताबिक बनिस्बत थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। अब ये एक सिंपल स्टेप होमोलाइसिस के ज़रिए से हमने ये बना लिए हैं ओजोनाइड। अब इसकी जो हम स्प्लिटिंग करते हैं कि इस तरह स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट, तो वो किस तरह, तो वो भी होमोलाइसिस की तरह होता है। किस तरह, इससे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसके दरमियान ये बांड टूट जाता है और इसके दरमियान ये बांड जो हम लाइन इस तरह खींचते थे, बिल्कुल इस तरह, तो ये बांड, ये ऑक्सीजन रह जाता है, इसे जुदा हो जाता है। और ये इसका जो ये बांड है इस तरफ, फ़िश हुक, अगर आपको याद हो होमोलाइसिस में फ़िश हुक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बांड भी तो क्योंकि हम वो लाइन इस तरह खींचते हैं ना, तो ये बांड भी टूटता है और ये टूटता है और ये भी टूट, 3 बांड टूटते हैं। और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब ये तीनों हो गए। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमें पता है कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये दोनों बन गए। इससे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर इससे मैं प्रोडक्ट बनाऊँ तो आर आर इंटू ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरा भी आर आर है, तो दोनों का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीजन एक रह गया है, तो हमने चूँकि जिंक यूज़ किया है, वो जिंक के साथ, जिंक चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करता है, ख़ुद ऑक्सीडाइज होता है, तो इससे ये बन जाता है। तो एक सिंपल स्टेप इससे हो जाता है। अगर ये आर पे डिपेंड करता है, अगर आर चेंज हो तो एल्डिहाइड भी देगा, लेकिन अब ये दो सब मैंने आर लिए हैं तो वो कीटोन ही हमारे पास बनेगा। तो एक सिंपल प्रोसेस एक ये भी है। अब ये तो मैकेनिज्म इसका हो गया, इसकी एग्जांपल करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, देखें फर्स्ट इसमें क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूँ कि ये एक अल्कीन है,
और इसमें ओजोनाइसिस करते हैं हम ना, तो मैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल इसका तरीका ये है कि बस बांड जहाँ पे दो बांड मौजूद हैं ना, इसको दरमियान में डिवाइड कर दो और दोनों की साइड पे एक एक ऑक्सीजन लगा दो, बस ये आपका प्रोडक्ट है। किसी चीज़ की बनाने की भी ज़रूरत नहीं, बस ये फ़ौरन इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ये CH इंटू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और H, ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड और 2 H है, ये बस इसे फ़ौरन ही प्रोडक्ट बनाते जाएं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। बस डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसको तोड़ दें और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड कर दें। फिर देखिए इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन लगा दो, एक खुद अपना कार्बन है, मतलब सॉरी एक CH3 है, तो मतलब इस तरह आप इसका बना सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह बनता है कि वो कौन सा अल्कीन हम ले सकते हैं कि जिससे एसीटोन यानी कीटोन भी बने, एसिटल्डिहाइड और एल्डिहाइड भी बने। तो जाहिर बात है अगर इस तरह से कोई पूछे कि ऐसा अल्कीन ले लें जिसको ओजोनाइसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास एसीटोन भी बने, कीटोन भी बने, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड भी बने, तो इसकी एग्जांपल देखें। अगर मैं इसको ले लूँ C इंटू CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो जाहिर बात है अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँ तो इसमें एक कीटोन बनेगा एल्डिहाइड। किस तरह, देखो इस कार्बन के साथ ये तो कीटोन बन गया CH3 इंटू कार्बन, ये देखो CH3 कार्बन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर लें और इसके साथ एक H है और एक CH3 है, तो ये C ऑक्सीजन ऐड, एक इसके साथ H है इसके साथ और दूसरा इसके साथ CH3 है, तो एल्डिहाइड भी बन गया और कीटोन भी बन गया, और एक एसीटोन है और दूसरा एसिटल्डिहाइड है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस अल्कीन से हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इसका ओजोनाइसिस है, वो मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा सा सीख लें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, फिर कंसनट्रेटेड रिएक्शन है, फ़ौरन न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर लेता है। तो ये ओजोनाइसिस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये आई थिंक मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की सबसे लास्ट रिएक्शन था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे एक टॉपिक है हाइड्रोजनेशन, वो इसके बाद पढ़ते हैं, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह।